शुरुआत करूंगा, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु पवन सर है। पवन सर, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है और सारा कंसंट्रेशन रामनवमी पर ही होता है। दिल्ली देख लीजिए, ऐसा नहीं बंगाल है, बंगाल में तो चरम पर है आज। आप गुजरात देखिए, महाराष्ट्र देखिए, बिहार देखिए, रामनवमी पर ही इतना बवाल क्यों है? दरअसल एक बड़ी भारी समस्या यह है, पहली बात तो रामनवमी पे जुलूस निकलता है। दूसरी समस्या यह है कि कुछ लोग राम जी से अदावत कर बैठे हैं। उनको ये लगता है कि उनकी जो पोजीशन खराब हुई है देश के अंदर, या उनकी जो पॉलिटिक्स खराब हुई है देश के अंदर, या जो उनका पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म हुआ देश के अंदर, वो राम जी की वजह से हुआ। इसलिए वो राम जी के जुलूसों पर ज्यादा गुस्सा निकालते हैं। बंगाल में कोई आज से नहीं हो रहा, लगभग 10 साल पहले भी आप देखिए कितना बड़ा सिंगूर में जो भी कुछ हुआ वो, और बहुत सारे इलाकों में ऐसा हुआ, जहांगीरपुरी में वैसा हुआ। अभी भी देखिए जहांगीरपुरी में क्या स्थिति है, इतना पुलिस मार्च एक जुलूस के लिए, और ये भी उस देश में जहां बहुत सारी कम्युनिटी साथ मिलकर रहना चाहती हैं, साथ मिलकर रहती आई हैं। तो ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो ये जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन चल रहा था, एक तुष्टीकरण चल रहा था, लोगों को ये लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति अब खत्म हो गई है, अब राम जी की राजनीति शुरू हो गई है। वो लोग राम जी से गुस्सा निकालने के लिए जगह जगह राम जी के जुलूसों पर अटैक करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। पवन सर, इसका इलाज क्या है? जब मुख्यमंत्री ममता दी खुद ही कह रही है मुझे मालूम है ये होगा, वो तो सीधा आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी ने 1 महीने से प्लानिंग कर रखी थी इसकी। तो इसका इलाज क्या होगा? हर बार शोभा यात्रा पे इंतजार करें कि उन्माद होगा? एक शोभा यात्रा नहीं निकल सकती इस देश में। पवन सर, बिल्कुल सही बात है। और देखिए कहीं ना कहीं सभी लोगों को सोचना चाहिए कि हिंदू कम्युनिटी को भी तो ये बुरा लगता होगा कि अपनी शोभा यात्रा निकालने के लिए वो 36 जगह से परमिशन ले, और उसके बाद परमिशन ना मिले उसको 144 लगा दी जाए और उसको कमरों के अंदर बैठना पड़े उस शोभा यात्रा के लिए जो कई सदियों से निकाली जा रही है। ऐसा तो अंग्रेजों के समय पर भी नहीं हुआ। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है ये कि जगह जगह जुड़े, जिसके अंदर धारदार हथियार लेकर के लोग पहुंच रहे हैं, और एक तरीके का नारा लगा रहे हैं, जरूरी ये है कि हमें कंप्लीट करने दीजिए ना, करना पड़ेगा। लोग इसमें बैठे, लोग इसमें ज्वाइन करा दे, लोग सब मिलकर सौहार्द बनाने की कोशिश करें। यात्राओं में मुसलमान के साथ चले, आगे और पीछे मुस्लिम भाई बहन हमारे साथ चले, तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। और इसको हम सीधे एडमिनिस्ट्रेशन पे सौंप रहे हैं, और उस एडमिनिस्ट्रेशन पे सौंप रहे हैं जिसमें परेशानियां होती हैं पंडालों के अंदर, और गिरफ्तार भी हिंदू ही हो जाता है। तो उसमें एब्सोल्यूट एक डिसीजन लेते हैं। अच्छा, ये तो भारत की बात बता रहा हूँ, नेपाल में क्यों हुआ कल ऐसा, उसके बाद आज पाकिस्तान में ऐसा क्यों हुआ? तो आप देखिए कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का शिकार तो नहीं हो जा रहे हैं। उसके बाद हथियार धारदार लेते हुए अगर आप जाते हैं कि इसकी इजाजत हमारा कानून देता है, हाँ या ना? हिंदू भाई बहनों के साथ खड़े हो, हम अपने हिंदू भाई बहनों के साथ आप जवाब नहीं देंगे, समस्या यही है ना। हम अपने उनका सहयोग ना सरकार से सवाल कर पाएंगे आप, प्रशासन और हिंदू मुस्लिम के सरकार से सवाल होगा नहीं होगा? राजनीति लाई ना जाए। जिस दिन राजनीति लानी बंद हो जाएगी, जिस दिन मुसलमान भाई बहन साथ खड़े होकर रामनवमी के जुलूस में चलने लगेंगे। अरे राजनीति के अंदर धर्म का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं? कौन हिंदू मुसलमान कर करके अपनी सरकारें बनाने, कौन मस्जिद और मंदिर के नाम पर अपनी सरकार बना रहे हैं? किसने नहीं देखा? कौन नहीं जानता? कोई ढकी की बात थोड़ी ना है। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ साथ बहुत सारे जो एक्स्ट्रा पॉलिटिकल पार्टीज के, अरे सब जानते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हिंदू मुसलमान करा करके राजनीति के अंदर सत्ता की रोटियां सेकने में एक्सपर्ट है, वो सभी लोग जानते हैं। किसके पास ऐसे सांसद है उपाध्याय जी के पास वापस जाना पड़ेगा क्योंकि सारा कंसंट्रेशन इस समय पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जवाब में आ रहा हूँ। पवन सर आ रहा हूँ, एक मिनट उपाध्याय जी के पास वापस। उपाध्याय, पवन सर, ये जो बातें हैं इसमें देखिए 2 चीजें निकल रही हैं। आप पैनल में भी देखिए, तो एक तरफ लोग इस बात को कह रहे हैं कि साहब शोभा यात्रा में ये खलल क्यों है, दूसरी पक्ष कह रहा है कि साहब शोभा यात्रा में तलवार लेकर और अगर तमंचा लेकर आप जाएंगे, उकसाएंगे, तो वो किसकी जिम्मेदारी है? पवन सर, देखिए पहली चीज मेरा इसमें स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर सरकार को, प्रशासन को कहीं भी ऐसे लोग मिलते हैं
जो धार्मिक सौहार्द खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं 144, 153 या बाकी धाराओं में, वह कहीं कोई गलतियां कर रहे हैं जिससे राष्ट्र के सामने कोई संकट उत्पन्न हो सकता हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्हें पकड़ ले, उन्हें पकड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन वहां पर क्या हुआ, बंगाल में क्या करते हैं, वेट करते हैं, लंबे समय तक वेट करते हैं। अगर उन्हें सब कुछ इतना पहले से पता था तो प्रोएक्टिव थी गवर्नमेंट, उन्हें पकड़े। उस भीड़ में यह भी तो हो सकता है कि हिंदू ना हो, उस भीड़ में ऐसा भी तो हो सकता है एसआई के एजेंट्स हो, उस भीड़ में ऐसा भी तो हो सकता है रोहिंग्यास घुसे हुए हो उस भीड़ में, क्योंकि नेपाल में भी हुआ ना ये ऐसा, नेपाल में भी हुआ है ऐसा कल। तो ये तो सरकार को देखना होगा, और ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो उसे पकड़ ले, उनके पास तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, प्रोएक्टिव रोल। उपाध्याय जी एक बार दीजिए ना, ये भीड़ पहले पकड़ ले। क्या रोहिंग्या थे वहां पर? पहली बात जो पवन सर कह रहे हैं, 400 लोग भागते हुए कहां से आ रहे थे, ये भी तो देखना होगा ना, कि सरकार को ये नहीं दिखा कि वहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्हें ये नहीं दिखा 300-400 लोग अचानक कहां से इकट्ठे हो गए, शोर मचाने लगे। तो ये सारी चीजें गलत हैं, तुरंत कराया हूँ, और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी और प्रोएक्टिव होनी चाहिए थी, जब हमारे पास ऐसा इतिहास ऑलरेडी है। लोगों के पवन सर अब ये कह रहे हैं कि साफ परमिशन नहीं है, ये बताएंगे रूट कौन सा होगा, तभी शोभा यात्रा निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी शोभा यात्रा। जी कहां का न्याय हुआ साहब? ये नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार परमिशन देती है, सब कुछ आपसे पूछेंगे साहब, अंदर सब गाइडलाइंस दी कुछ गई है, आप तो कह रहे हैं बिल्कुल रिटर्न परमिशन आप ही दीजिए कि ये शोभा यात्रा किस जगह से निकले, उसमें कौन आए, कौन से नारे लगे, कौन सा रूट हो, सब कुछ आपसे पूछा जाए। हम तो आप मोहर और सील लेकर बैठ जाइए, कहिए साहब यहाँ से निकलेगी, नहीं तो विरोध कर देंगे। पवन सर देखिए, मैं ये सुन रहा था और उपाध्याय सर को भी मैं सुन रहा था, जवाद साहब को भी मैं सुन रहा हूँ। देखिए, सरकार के पास 144 है, 147 है, 149 ये तमाम धाराएं हैं, और इन धाराओं के चलते वह पूरा कॉर्डन ऑफ कर सकती है जुलूस, क्यों नहीं किया। और कितनी लाचारी मतलब दिख रही है बातों में कि भाजपा आई और भाजपा के कुछ लोगों ने ऐसा करा दिया। क्या ऐसे लॉ एंड ऑर्डर चलता है? क्या हम उस समय का वेट करें जब तक कोई इंसिडेंट हो जाए? तो ये ऐसा तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर देगी, और करना भी नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर आप लोगों को मारेंगे और लोगों को फिर उसके बाद आप बुक करेंगे, और बुक भी कर रहे हैं, वो 307 में बुक कर रहे हैं। तो खैर वो एक अलग बात है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, मैं उसमें बिल्कुल नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारत कभी रोहिंग्या का नाम ले लिया जाता है, होने चाहिए, किसी का नाम ले लिया जाता है। एक बार कंप्लीट करने दिया हूं, क्या हुआ वो भी हमने देखा, ये सबका भारत है, रोल क्या था वो भी हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है वो भी हमने देखी, कोई कुछ नहीं फैसलेगा, तमाशा देखा। समझ में नहीं आएगा ना आपको, मुझको एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी चीज, परमिशन डिनाई हो जाए ये उससे ज्यादा शर्मनाक है। ऐसे में हमारे मुसलमान भाई बहनों को आना चाहिए कि नहीं जी परमिशन दो, और उसके बाद पुलिस वहां पर हो, हैवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो, एलआईयू का डिप्लॉयमेंट हो। और ये जो तलवारें लेकर के आ रहे हैं, बंदूकें लेकर के आ रहे हैं, धार्मिक उन्माद के नारे लगा रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे पवन जी? आप कंट्रोल करेंगे? मयंक राजूदास जी, करिए ना। जवाद भाई कह रहे हैं पहले परमिशन लो, पहले रूट पूछो, क्या नारे लगा रहे हैं ये पूछो, उसके बाद शोभा यात्रा निकालो। हाँ राजूदास जी, 149 में बुक कीजिए, उन्हें इकट्ठा ही क्यों होने दे रहे हैं? इकट्ठा होने दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम कौन सर दो चीजें, एक राजनीतिक भाग है इस पूरी घटनाक्रम का जहां जहां हुआ है, वो एक राजनीतिक विद्रोह भी है जो इतने दिन से चला आ रहा है। क्या वो राजनीतिक विद्रोह अब धर्म और आस्था के बीच में बिल्कुल खड़ा हो गया है और राजनीति उसी के इर्द गिर्द चल रही है? पहले थोड़ा सा अलग होता था, लेकिन अब जो पहले होता था कि राजनीति में धर्म चलता था, अब तो धर्म में ही राजनीति चल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और पवन जी के पास ये आगे के लिए एक हम सबके लिए एक सबक भी है जो बात आपने कही है कि राजनीति अपना कार्य करती रहे, धर्म अपना कार्य करता रहे, और प्रशासन अपना कार्य करता रहे। धर्म में कहीं कोई परेशानी होती है किसी भी जुलूस में, प्रोसेशन में, तो प्रशासन साथ दे और उसको मैनेज करने की कोशिश करे, चीजों को ठीक करने की कोशिश करे, प्रोएक्टिव रोल अपनाए,
और ऐसे समय में सारे एडमिनिस्ट्रेशन, आज से बात नहीं कर रहा मैं, 30, 35, 40 साल पुरानी भी बात अगर सब लोगों को ध्यान होगी, तो तब भी जो मुहर्रम का वक्त हुआ करता था, ताजियों का वक्त हुआ करता था, रामनवमी का वक्त हुआ करता था, रामलीला का वक्त हुआ करता था, प्रशासन हमेशा प्रोएक्टिव रोल प्ले करता था। तो प्रशासन को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा इसमें।